अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अजी लंड मेरा ये हमारा एरिया है भोसड़ी के। तो चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द आई वांट। ओए चुप रह, तेरी माँ की चूत, तेरी माँ की चूत। आजा आजा आजा, तेरी बाहर छोड़ दूं अभी मैं। तो प्रणाम गाइस, क्या हाल यार तुम लोग का। तो यार आजकल साला नेपोटिज्म बड़ा चल रहा है ट्रेंड में। तो यार नेपोटिज्म का अर्थ क्या है? भाई भतीजावाद, इन शॉर्ट परिवारवाद। तो यार अगर तुमको नहीं पता नेपोटिज्म क्या है, तो अगर तुमने बड़े पर्दे पर इन सितारों से ज़्यादा इनमें से किसी भी चूतिए की मटकती हुई गांड को देखा है, तो तुम नेपोटिज्म के नतीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हो। और ये दो, इनके तो क्या ही कहने, ये दो हैं इंडस्ट्री के वर्जिन गॉडफादर। वैसे क्या पता एक दूसरे से ही मरवाते हो, हु नोज। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। टू मच फन। ये जो इनसाइडर्स होते हैं ना, ये आउटसाइडर्स को अंदर नहीं आने देते बॉलीवुड इंडस्ट्री में। मतलब ये जो कोरोना की गाइडलाइंस है ना, ये बहनचोद अनारकली के जमाने से फॉलो किए जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लो, मतलब जिन आउटसाइडर्स को कोरोना समझ के अंदर नहीं आने दे रहे हो ना, यही आउटसाइडर कोरोना एक दिन तुम्हारी बॉलीवुड की गांठ हिलाती दुनिया की माँ चोद देगा और तुम झाट कुछ ना उखाड़ पाओगे। साला ये जो स्टार किड्स होते हैं ना, एक्टिंग इनको ढेले भर की ना आती है और बोलते ये है। My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so you know, it isn't as easy as people say it is. अरे लौड़े का स्ट्रगल, दीदी स्ट्रगल देखना है ना, आओ कभी इंजीनियरिंग कॉलेज। मतलब 10 लॉन्डो में एक बाथरूम, इसको कहते हैं स्ट्रगल। मेस में बने पनीर में पनीर खोजने को कहते हैं स्ट्रगल। मरीन और मैकेनिकल ब्रांच में लड़की ढूंढने को कहते हैं स्ट्रगल। एग्जाम फीस के नाम पे झूठ बोल के घर से पैसे मंगवाना और फिर लोनावला जाना, इसको कहते हैं स्ट्रगल। कॉलेज जाकर ये अरे सब कर मम्मी रहा था छत पे क्या कर रही हो? हमसे झूठ बोला। अरे नहीं नहीं, झूठ नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अरे से वीडियो के लिए ये जो अभी हुआ ना, ये होते हैं स्ट्रगल के नतीजे, और ये है इनका स्ट्रगल। इनके पास जो टैलेंट है वो भी कुछ कम खास नहीं है, उस पे भी तो नजर डाल लो जरा। मैं एक्चुअली मेरे टंग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट। It's my talent. It's my talent. Sure. Very nice. Oh, not bad. मतलब सीरियसली टॉकिंग, जब ये पैदा हुई होगी ना, इनके पिताजी वाज लाइक आई एम जोकिंग। इनकी ऐसी बातों के बाद भी अगर इनके कॉलेज और एजुकेशन के बारे में कुछ भी बोल दो ना, तो बातें ऐसी छोड़ देंगे। अ फकिंग पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। अ डिग्री डजंट मैटर। लेकिन हाँ, बात ठीक है, अ डिग्री डजंट मैटर। बट जब इनके ऐसे ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स पढ़ता हूँ ना, तो यार लगता है कि वाई वर मैन फोर्स एंड ड्यूरेक्स नॉट एक्टिव इन 80s एंड 90s लाइक देयर नाउ। मतलब ये सब चूतिया तो ना झेलना पड़ता। Indian men don't understand fashion unless they are gay. इन मोहतरमा के हिसाब से देखा जाए ना, तो ऑल मेन हु अंडरस्टैंड फैशन आर गे। मतलब इस लॉजिक से तो इनके पिताजी अनिल कपूर भी गे हुए, क्योंकि उनको भी फैशन की थोड़ी बहुत समझ तो है ही। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू ऑफेंड द गे कम्युनिटी, आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज हु इज सोनम कपूर टू फकिंग जनरलाइज एनीवन। ये ऐश्वर्या राय को आंटी बोलकर संबोधित करती हैं। इनके हिसाब से अनन्या पांडे की हरकतें क्यूट हैं, बट सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर दुख जताना और नेपोटिज्म को क्रिटिसाइज करना एकदम चूतिया। और इनके हिसाब से ये 20s में, अपने 20s में सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्वीन बन चुकी है और ये एक आइकॉन है। मतलब हाँ, सही बात तो है, सत्या नडेला, मार्क जकरबर्ग, सुंदर पिचाई, रतन टाटा, ये सब तो मतलब क्या ही है इस वर्ल्ड क्लास ओवर एक्ट्रेस के सामने यार। लेकिन कोई कितने भी स्टेटमेंट दे दे, सलमान भाई के एक स्टेटमेंट के आगे सब कुछ फीका पड़ सकता है। अरे सलमान भाई का लेवल ही अलग है। मतलब सलमान भाई का स्टेटमेंट तो सुनो कि एवरी टाइम आई कम आउट ऑफ द सुल्तान शूट आई फील लाइक अ रेप्ड वुमेन। यार आई थॉट भाई वाज अ वर्जिन। यार मतलब पहलवानों से ही तुड़वा ली थी वर्जिनिटी सुल्तान मूवी में। लेकिन यार पहलवानों तक तो ठीक था, हद तो तब हो गई जब इस बच्चे ने भी ले ली इनकी। आपकी पिक्चर में आपका रोल ऐसा दिखा है कि आपको कुछ भी बुराई दिखती है तो आपको बहुत तकलीफ से होती है। और दूसरा गाना जो आपका लॉन्च हुआ है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, मैं समझ में नहीं आया। और जब भाई से ऑस्कर्स के बारे में पूछा गया ना, तो भाई का जवाब कुछ ये था। बॉलीवुड की मूवीज ऑस्कर कब जीत रही है सर? अबे ऑस्कर उनका अवार्ड है यार,
ऑस्कर उन लोगों का अवार्ड है, हमारी फिल्मों का वहाँ पर क्या काम। ठीक है यार, चलो माना ऑस्कर्स बाहर के हैं, पर यार अपने देश में ही कुछ ढंग का करवा दो। लेकिन नहीं, पान पराग, कमला पसंद, पान बहार, 555, दबंग, चैनी कैनी प्राउडली प्रेजेंट फिल्म फेयर अवार्ड। अरे पान की दुकान पे ही पुरस्कार वितरण करवा दो ना, इतना तामझाम लौड़ा लेसन की जरूरत ही क्या है। अब जिस लिस्ट में सैलमॉन भाई होंगे उसमें रज्जो का होना मैंडेटरी है। इसको थप्पड़ से डर नहीं लगता, लेकिन ट्विटर के जरा से क्रिटिसिज्म से इसकी फट जाती है। और इस टेंशन के बीच में ये ट्वीट क्या करती हैं, आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। मतलब वैसे बात तो 100% सच बोली है। मतलब जिस औरत के घर का नाम रामायण हो, पिता का नाम शत्रुघ्न, भाइयों का नाम लवकुश, और उसको ये ना पता हो हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे, उसको दुनिया से झाट कोई फर्क ना पड़ता है। ये सब बातें सुनकर अब समझ आ रहा है एजुकेशन का इंपॉर्टेंस। पर अभी भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स होंगे जो बातें पेलेंगे कि रोस्टिंग एंड कॉमेडी इज नॉट ऑलवेज अबाउट पंचिंग डाउन। तो सुनो, आई नो नेपोटिज्म इज एवरीवेयर। अब स्कूल में टीचर का लौंडा पड़ेगा तो उसके ज्यादा नंबर आएंगे। अब तुम बाहर टीचर से ट्यूशन पढ़ने जाओगे तो तुम्हारे भी ज्यादा नंबर आएंगे। और अगर तुम फर्स्ट बेंचर बन के टीचर की गांड चाटोगे तो भी तुम्हारे ज्यादा नंबर आएंगे। तो भैया हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हारे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तुम्हें उसका रिजल्ट मिल रहा है। पर जब पूरा लिखने के बावजूद खुन्नस के चलते बैक बेंचर्स के नंबर काटे जाएं, तब जलती है गांड, तब फटते हैं स्कूल में पटाखे, तब होते हैं टीचर की गाड़ियों के टायर पंचर, तब होता है विद्रोह। अरे भैया ये थोड़ा ज्यादा ना हो गया? क्या करे यार छोटू, थोड़ा भावनाओं में बह गए थे। तो आओ यार तुमको दिखाते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के 2 टाइप के ऑडिशंस। स्ट्रगलर की कहानी। सलमान सर, आई एम अ ग्रेट फैन सर, आप ही की फोटो देख कर हिलाता हूँ। देख लीजिए मेरे फोन में भी आप ही की फोटो है। भाई का मूड मत खराब कर भाई, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते। सर आई एम सो सॉरी सर। टाइम खोटी मत कर रहे, एक्टिंग कर। माँ ने कहा दारू छोड़ दो। ये सब नहीं करने का, पॉइंट उतार के एक्टिंग कर। यस सर आई विल डू दैट। ये तेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है रे बाबा, भाई को तेरे अंदर वो चमक नहीं दिख रहा रे। सर व्हाट यू सेड आई डिड, और मैं डायमंड थोड़ी ना हूँ कि मेरे अंदर से चमक आएगा। यार अपने अंदर का लवा फट के बाहर आन देना। लौड़े कंचनजंगा पर्वत समझा है, फट के लावा बाहर आएगा। ये ज्यादा गुलू गुलू की है ना, तेरे को थोप देगा मैं। और ज्यादा एक्टिंग का भूत है ना तेरे अंदर, तो बाहर है काउच, गो देयर फॉर द कास्टिंग। सर बट आई एम एन एक्टर। यार बहुत सवाल पूछता है रे तू, हम सबकी गांड लेते हैं रे, भेदभाव नहीं करते। स्टार किड ऑडिशन आ गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? सर बट आया तो मैं हूं ना टेक्निकली। अरे तुम नहीं जानते, हम ऐसी ही फालतू बातें तो करते हैं। वैसे सर मैं क्या करूं आपके लिए? प्यार करो ना। कैसा बोले सर? अरे मजाक कर रहा था रे। सॉरी सर, मेरे को लगा वर्जिन है इसीलिए। अरे रुलाएगा क्या पगले, कुछ करना है मेरी रखेल बनो। राम राम साहब, चुप रे। राम साहब, ये जरा लिपस्टिक दे राजू। हाँ जल्दी जल्दी। सैया और दूसरी जो निकली है ना, खतरी का प्यार छतरी में। और अभी और अभी एक तीसरी भी पढ़ने वाली है। कौन सी? भीगे होट इन द रेन कोट। वेरी गुड, यू आर सिलेक्टेड। करण, इसको मेरी मूवी भाड़वा के रीमेक भाड़वा 2 में डाल दे। क्यों सर? लेकिन उससे पहले तेरे को करण का भी एक काम करना होगा। Say no more sir। आराम से बैठ जा। थोड़ा और अंदर, थोड़ा ऊपर जा ना। बैठ जा। Sir, why did you take him and not me? वो तो एकदम चूतिया है। चूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा स्ट्रगलिंग एक्टर्स की बॉलीवुड में? अरे माँ चुदी पर ही और स्टार किड्स को रोल मिलता है बड़े आराम से। तो बस यार आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। और यार वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया ना, देन हिट दैट लाइक बटन। और यार इस क्षण तक मेरे को देख पा रहे हो तो यार सब्सक्राइब बटन दबा दो। वैसे जानता हूँ दबा ही दोगे, बहुत बढ़िया ऑडियंस हो तुम लोग, फिर भी बताना मेरा कर्तव्य है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर इज अ वेरी स्पेशल डांस परफॉर्मेंस अरेंज्ड फॉर यू गाइस, सो लेट्स मूव राइट इनटू इट। मेरे सनम की पहली निशानी